students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh. As you know, today I will tell you so many things about vectors. The definition of the vectors and scalars, magnitude, like vectors, unlike vectors, free vectors, null vectors, co-initial vectors, so many things. आज बच्चों बहुत सारे थिंग्स हम अबाउट वेक्टर्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ वेक्टर. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स क्या होते हैं. दो फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. magnitude जैसे A से B तक. अब बच्चों डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A टू B, और मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ AB. दिस इज लेंथ ऑफ ठीक है भाई. ए बी की जो लेंथ होगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड. ओके. और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी. ए इनिशियल पॉइंट एंड बी इज, ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज directed point. Okay. One thing about like vectors. What is like vectors? Like vectors are those vectors which have same direction. Such vectors are said to be like vectors which have same direction. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन से. ओके. पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज like vectors. Vectors which have same direction are said to be like vectors. Unlike vectors. Unlike vectors क्या होते हैं, पैरेलल तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है. ठीक है भाई. These are said to be unlike vectors. ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं are said to be unlike vectors. जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों वेक्टर्स unlike हैं because both have opposite direction. अब हम बात करते हैं फ्री वेक्टर्स की. वेक्टर्स whose इनिशियल पोजीशन आर नॉट फिक्स्ड. ऐसे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है. नल वेक्टर्स क्या होते हैं, सच वेक्टर्स which whose magnitude is negligible, यानी कि whose magnitude is 0. जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. ए से इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 0 कैसे बेटा, ए से ए तक की डिस्टेंस यानी 0, बी से बी तक की डिस्टेंस क्या होगा 0. इस तरह से इसको बोल सकते हैं हम नल वेक्टर. दीज आर द नल वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, को इनिशियल वेक्टर्स, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड को इनिशियल. सच वेक्टर्स which have same initial point, जैसे AB, AC, AD. Okay, such vectors which have same initial point. ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं. दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी. इन सभी का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए है. अब मैं आपको बताऊंगा कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं. Such vectors are said to be coplanar which are lying in the same plane. Such vectors
which are lying in the same plane. Same plane. ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स. ध्यान से देखना, क्योंकि अब एमसीक्यू में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये डेफिनेशन बहुत ही की रोल प्ले करती है, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों. तो इसलिए इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझो. दीज आर द कॉन्सेप्ट. अब मैं आपको बताऊंगा को लीनियर वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन. इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड को लीनियर मीन्स जैसे ए बी सी. इसका मतलब यहां से एक बात का, इसकी कंडीशन क्या होती है? इसको हम ले सकते हैं ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी, या ए बी इक्वल टू म्यू बी सी. अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि व्हाट आर लेमडा एंड म्यू? दीज आर स्केलर्स. दीज आर स्केलर्स. ओके. अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल जैसे ए बी सी डी. ओके. अब एक बात का ये ध्यान रखना, दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? ए बी इक्वल टू लेमडा सी डी. अब यहां पे एक्चुअली क्या है, दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रख, जहां तक कोलिनियर वेक्टर का सवाल है इसमें एक पॉइंट कॉमन होता है. जैसे ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी, यहाँ पे आप ए पॉइंट कॉमन है. ए बी इक्वल टू म्यू बी सी, यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है. लेकिन हम पैरेलल वेक्टर्स में देखते हैं बच्चों, वेक्टर ए बी इक्वल टू लेमडा सी डी, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स. ओके. बच्चों यूनिट वेक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. वेक्टर्स whose magnitude is 1. This is denoted by cap. Vector A divided by its magnitude. यूनिट वेक्टर की एक खासियत होती है बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1. Such vectors are unit vectors whose magnitude is 1 unit. ये ध्यान रखना. अब इंपॉर्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वेक्टर्स में. ए बी सी, ध्यान से देखना बच्चों. अब यहाँ से बी से सी तक की डायरेक्शन और ए से सी तक की डायरेक्शन. अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? यहाँ से देखना, ए बी जो सेम डायरेक्शन के उनको आप सम करोगे प्लस बी सी, ये ध्यान रखना. और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी. दिस इज एज ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इट इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. जैसे ए बी इक्वल टू मान लीजिए वेक्टर ए है, तो डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो बी ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी माइनस ए. मीन्स दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर. अगर ए बी हमारे पास ए से बी तक की डायरेक्शन है, तो इसको अगर वेक्टर ए सपोज कर लिया आपने, तो बी ए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव का. ये ध्यान रखना. इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए का जो नेगेटिव वेक्टर होगा दैट विल बी माइनस वेक्टर ए. ओके. पैरेललोग्राम लॉ.
बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ भी। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, लेट वेक्टर ए बी को हमने ए मान लिया। लेट अस अज्यूम वेक्टर ए बी को इक्वल टू वेक्टर ए, बी सी को हमने बी मान लिया, वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी। अब ए और सी को मिला दिया, ए और सी को मिला दिया, और बी और डी को भी आपने मिला दिया। ये ध्यान रखना, यू मिला दिया आपने। ओके, तो एक बात का ये ध्यान रखना, ट्राइंगल लॉ में बी और डी को हटा दो फिलहाल, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में देखते हैं बेटा, ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम में एक बात का ध्यान रखना, साइड सारी इक्विवेलेंट पैरेलल तो वेक्टर भी सेम होंगे। अब ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी वेक्टर ए सपोज कर रखा है, तो डी सी भी वेक्टर ए ही होगा। ध्यान से देखना, तो ए सी की वैल्यू आपने निकाल ली है। ओके, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना, ए सी क्या होगा हमारे पास, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब देखो, फ्रॉम बोथ कंडीशन ए बी इक्वल टू क्या आया, बी ए बी इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी क्या है, बी प्लस ए। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मीन्स यहां से क्या क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ओके, बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड विथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ। कैसे, हमने वेक्टर ए से बी तक, इसको हमने मान लिया, लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी सी इक्वल टू बी एंड वेक्टर सी डी इक्वल टू वेक्टर सी सपोज कर लिया। ओके, तो बच्चों ए सी क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि ए प्लस बी, ए बी सॉरी ए बी प्लस बी सी, ये यार। ओके, तो यहां से यहां ये क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ चुका है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में लिया था आपने इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी या बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब इस ट्राइंगल में लेते हैं, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। ओके, क्लियर है बात, यस। अब हम लेते हैं बेटा, यहां से बी डी सी ले लिया आपने, वेरी गुड। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी,
बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने ये अप्लाई कर दिया, ओके। तो बच्चों ए बी कितना है हमारे पास? ए बी है हमारे पास वेक्टर ए, और बी डी क्या निकाला आपने? बी प्लस सी, ओके। इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया आपने। अब ले लिया जाए इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या ले लिया जाए? इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी, ओके। अब ए सी क्या है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी डी क्या है? वेक्टर सी, ये ए डी। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। बच्चों आप ये देख रहे हैं कि दोनों एडी एडी तो सेम है, वेक्टर एडी एंड वेक्टर एडी कैन बी इक्वेटेड। तो अगर इक्वेट करते हो तो क्या आ जाएगा? ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस वेक्टर सी। तो दिस इज एसोसिएटेड लॉ ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरह से ज्योमेट्रिकली आपने इसको प्रूव किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव किया है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ हो चुका है, ओके। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ऐसा वेक्टर सम किया जाए जैसे वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए वापस सेम एज इट इज आ जाए। तो ये तभी हो सकता है जब नल वेक्टर इसमें जोड़ा जाए। तो जैसे ए बी आपने ले लिया प्लस वेक्टर ए, ये नल वेक्टर ही है, नल वेक्टर का अनदर फॉर्म है, इक्वल टू वेक्टर ए बी। तो यहां से आपने ये देखा जो नल वेक्टर है, जो जीरो वेक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। अब एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स वेक्टर, इसका मतलब दो वेक्टर्स का सम नल वेक्टर होना चाहिए, ओके। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है? वेक्टर बी इक्वल टू क्या है? नल वेक्टर माइनस वेक्टर ए कर लिया। तो वेक्टर बी की वैल्यू जो आई माइनस वेक्टर ए, इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ए। यहाँ से निकल आया कि वेक्टर ए का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है बेटा। जैसे लेम्डा और म्यू दो स्केलर हैं, लेम्डा प्लस म्यू क्या हुआ? इनटू में वेक्टर ए, लेम्डा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर ए। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन किया है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, वेक्टर्स में से सेकेंड पार्ट लेकर के मैं फिर अवेलेबल होऊंगा, ओके। टिल देन बाय।